लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया है 4 wires made of same material are stretched by same load. Their dimensions are given below. Then one which elongates more is या elongest most. इन चारों में से सबसे ज्यादा elongation किस में होगा, यानी डेल्टा एल किस में होगा, ये हमें पता करना है। तो लेंथ दिया है, डायमीटर दिया है, तो ये क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन या यंग्स मॉडुलस टॉपिक का। तो कंसेप्ट यहाँ पे हम यंग्स मॉडुलस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन का लगा रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो सेम मटेरियल है, तो यहाँ पे y दोनों का सेम, y सबका सेम होगा। y सबका सेम है तो y इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखते हैं पहले। फॉर्मूला होगा एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल। ठीक है, अब हमें डेल्टा एल के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है, तो डेल्टा एल इक्वल्स टू आ जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई। और हमें लेंथ और डायमीटर की बात हुई है, तो डायमीटर के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एरिया को हम डायमीटर के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये लगा देते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हो जाएगा 4 FL डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर इंटू वाई। डेल्टा एल इसके फॉर्मूला ये आएगा डेल्टा एल का। नाउ दोनों मटेरियल सेम है, तो वाई दोनों का सेम है। और क्या सेम दिया है, फोर्स भी, लोड सेम है यानी फोर्स भी सेम है। ठीक है, तो फोर्स सेम है और वाई सेम है, दो चीजें सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि डेल्टा एल प्रोपोर्शनल होगा लेंथ डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर की। तो एक्सटेंशन उसमें सबसे ज्यादा आएगा जिसमें एल बाई डी स्क्वायर का रेशियो सबसे ज्यादा होगा। तो जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें ये रेशियो चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1 मीटर डायमीटर 1 मिलीमीटर, तो ऑप्शन ए के लिए लगाएं इसे। तो अभी मैं यूनिट चेंज नहीं करता, यूनिट सब में सेम होगी, तो मैं उसको चेंज नहीं कर रहा। लेंथ 1 दी थी, डायमीटर भी 1 दी थी, तो 1 का स्क्वायर ये प्रोपोर्शनल टू 1 आ गया बी के लिए। मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं कर रहा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा वो देख रहा हूँ बस। लेंथ 2 डायमीटर 2, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 4, यानी ये 1/2 के फैक्टर आएगा यहाँ पे 1/2 का। ऐसे सी के लिए चेक करते हैं। सी के लिए 3 एंड 3, यानी 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, यानी 1/3 का फैक्टर आएगा यहाँ पर। और डी के लिए देखें तो 0.5 एंड 0.5, तो 0.5 यानी 1/2 डिवाइड बाय 0.5 यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, तो ये हो जाएगा 2, 2 का फैक्टर। तो इन सब में बाकी सारी चीजें सेम आएंगी, ये फैक्टर्स अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है डी ऑप्शन के लिए, यानी डेल्टा एल भी सबसे ज्यादा होगा डी ऑप्शन के लिए। तो दैट मीन्स डी ऑप्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा एलोंगेट करेगा, हेंस डी ऑप्शन इज करेक्ट।